नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं माँ भगवती विद्यादायिनी सरस्वती के एक साबर मंत्र की, जो गुरुमुखी साबर मंत्र है। सिद्ध करने की आवश्यकता कदाचित नहीं है और अत्यंत सरल छोटा सा ये साबर मंत्र है। इस साबर मंत्र का प्रभाव यह है कि यदि आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है या फिर आप अपनी बात को किसी के सामने रख नहीं पाते, अर्थात जब आप के सामने कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा है और आपको उसका उत्तर देना है तो उस समय आपको उत्तर नहीं सूझ पाता। मन में ये है कि अब मैं उसके पास जाऊंगा, उससे बात करूंगा तो मैं उसे ये जवाब दूंगा, मैं उसे ये जवाब दूंगा, मैं उसे ये जवाब दूंगा। और आपके मन में अनेकों अनेक जवाब हैं उसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, परंतु जब सामने बात करने लगते हैं तो सब कुछ विस्मृत हो जाता है, अपनी बात को रख नहीं पाते, वाणी मूक हो जाती है, बंद जाती है। स्मरण शक्ति अच्छी है, परंतु जब आपको उसकी आवश्यकता होती है, अर्थात आप एक विद्यार्थी हैं और आपने उसे पढ़ा, अपने साथी को या शिक्षक को सुनाया, परंतु एग्जाम के टाइम आपका सर चकरा गया, भूल गए कि क्या याद किया था, क्या नहीं किया था। इस प्रकार की समस्या यदि आपके साथ है, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो, आपके बच्चों के साथ ऐसी समस्या चल रही हो, तो इस मंत्र का अत्यंत सरल प्रयोग के साथ विधान बताने जा रहा हूं। निश्चित इसका लाभ मिलेगा। वैसे तो पूर्व में एक बीज मंत्र भी बताया है, इस बीज मंत्र के माध्यम से भी आप लाभ ले सकते हैं। और साथ ही एक विशेष मंत्र की चर्चा की है जो 24 वर्षों में मैंने अनुभव किया है। बिना किसी सिद्धि विधान के, बिना किसी अन्य विधि विधान के, मात्र 15 मिनट जब भी समय लगे उस मंत्र का जप करते हैं तो यकीन मानना निश्चित तौर पर श्रवण शक्ति की वृद्धि होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है। अर्थात जिस भी कामना को लेकर उस मंत्र का आप जप आरंभ कर दे, समय एक निश्चित रखना है और निश्चित वो कामना पूर्णता की तरफ बढ़ती है। और ऐसा 24 साल में मैंने अनेक बार अनुभव किया है, प्रयोग किया है, कराया है। उस मंत्र को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यदि बात करें आज के मंत्र की, तो अत्यंत सरल और छोटा सा ये मंत्र है। चर्चा करते हैं किस प्रकार से इसे सिद्ध करना है। जैसे कि बताया, सिद्ध है, लेकिन बार बार एक बात बोलता हूं, चाहे मंत्र स्वयं सिद्ध ही क्यों ना हो, परंतु यथाशक्ति यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए, चाहे एक माला ही क्यों ना करे। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं किस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध करना है और किस प्रकार से फिर इसको प्रयोग में लाना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, सामान्य सी पूजन सामग्री और इसके साथ ही एक सरस्वती यंत्र लॉकेट के रूप में मार्केट में उपलब्ध है आजकल, आप वहां से ले सकते हैं। अन्यथा बनाना चाहें तो स्वयं निर्मित कर सकते हैं भोजपत्र के ऊपर। तो सरस्वती यंत्र लेना है और बाकी सामान्य सी पूजन सामग्री जो मां भगवती सरस्वती की पूजन में प्रयोग की जाती है। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। किसी भी बुधवार को, शुक्रवार को या सोमवार को स्फटिक की माला से इसे सिद्ध कर सकते हैं। सर्वप्रथम किसी देवी मंदिर में जाकर मां भगवती सरस्वती का ध्यान करते हुए कुछ नैवेद्य अर्पित कीजिए, दूध से बना हुआ, संभव हो एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और साथ ही 5 पीले फूल ये आपको माँ को अर्पित करने हैं, निवेदन करना है आपकी जो समस्या है उसके निवारण के लिए। या फिर आप केवल वाणी सिद्धि करना चाहते हैं, क्योंकि इस मंत्र से वाणी की सिद्धि भी होती है। और वाणी सिद्धि की जब चर्चा करता हूं तो पूर्व में बताया था कम से कम मंत्र का जप 3 महीने करना होगा। वैसे तो सिद्धि विधान है 21 दिन 41 दिन, परंतु मंत्र का पूर्ण प्रभाव आपकी वाणी में तभी आएगा जब कम से कम 3 महीने तक आप उस मंत्र का जप करते हैं लगातार। चाहे कम संख्या में करें, एक ही माला नित्य करें, परंतु करना अवश्य होगा। साथ ही इस दौरान सात्विकता से पूर्ण रूप से रहना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देवी मंदिर में मां से निवेदन प्रार्थना करके अपने घर आ जाइए। प्रातःकाल ही इस मंत्र को आपको सिद्ध करना श्रेयकर होगा और संभव हो तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंतराल में ही आपको साधना पे बैठ जाना चाहिए, या फिर जब भी सिद्धि योग चल रहा हो उस समय में प्रातःकाल इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। पूर्वाभिमुख उत्तरमुख, वैसे तो अक्सर बताता हूं कि जब रात्रि काल में, संध्या काल में साधना करें तो उत्तरमुख हो जाइए,
परंतु देवी साधनाओं में उत्तरमुख होना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो इस साधना के लिए आप पूर्वमुख भी रह सकते हैं और उत्तरमुख होकर भी साधना कर सकते हैं। अपने समक्ष किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर पीले रंग का या श्वेत रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर मां भगवती सरस्वती का चित्र स्थापित कीजिए। एक घी का दीपक रखिए। जैसे बताया, एक दिन कम से कम इसे सिद्ध करना है, चाहे एक ही माला इसे जप करके सिद्ध करे। स्वयं सिद्ध मंत्र है और पूर्ण सामर्थ्यवान ये मंत्र है। हर प्रकार की बाधा परेशानी को दूर करता है, चाहे वो आपकी स्मरण शक्ति से जुड़ी हो, चाहे आपकी मेघा शक्ति से जुड़ी हो या फिर आपकी वाणी से जुड़ी हो। निश्चित तौर पर इस मंत्र के जाप से वह समस्या दूर हो जाती है। दीपक गाय के घी का हो श्रेष्ठ है, अन्यथा जो भी शुद्ध घी मिले उसका दीपक आपको लगाना है। अब सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए और शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। शुद्धि आचमन के विषय में पूर्ण विस्तार से बता चुका हूं, किस प्रकार से शुद्धि की जाती है, किस प्रकार से आचमन किया जाता है और फिर किस प्रकार से अंत में जब हम साधना पूर्ण करते हैं समा प्रार्थना समर्पण आदि किया जाता है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है। साथ ही अपनी कामना बोलनी है, अपनी समस्या परेशानी बोलनी है कि आपके साथ क्या समस्या चल रही है। तो यहाँ पर आप माँ भगवती सरस्वती की विशेष कृपा की प्राप्ति हेतु मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ऐसा ही संकल्प लें। ये ज्यादा श्रेष्ठ होगा क्योंकि सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण के साथ मां भगवती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके बाद में हमेशा की तरह पंचदेवों का पूजन करना है। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव। पंचदेवों के पूजन के बाद में शिव शक्ति का ध्यान पूजन करना है, मां भगवती सरस्वती का पूजन करना है और जो यंत्र आप लेकर के आए हैं उसका शुद्धि आचमन करने के बाद में उसकी पूजन कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। और प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं दे चुका हूं। उन साबर मंत्रों के माध्यम से अपने यंत्र की माला की प्राण प्रतिष्ठा आप सरलता से कर सकते हैं। सबसे अंत में भैरव जी का पूजन किया जाता है, तो भैरव जी का भी सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन कर लीजिए। जब सभी का पूजन संपन्न हो जाए, सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की और एक ही माला गुरु मंत्र की आपको जपनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। उस मंत्र का जप कीजिए। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु नहीं बनाया हुआ, तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र या गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जब आप गणेश मंत्र गुरु मंत्र का जप कर ले, उसके बाद में 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप करना है, क्योंकि आज का जो मंत्र है वो साबर मंत्र है और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो निश्चित साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप अवश्य ही करना चाहिए। चाहे तो एक माला करें, इससे ज़्यादा करें, परंतु 11 बार कम से कम अवश्य करें। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, कल गुरु की हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका जप अवश्य किया जाता है। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है, जैसे कि आरंभ में ही बताया, यथाशक्ति जप करना है। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितना संभव हो सके, जितना अधिक हो सके, क्योंकि बार बार बोलता हूं अधिकस्य अधिकम फलम, जितना करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। सरस्वती माता त्रिलोक्य वरदायिनी, माता भवानी आकर हो सहाय, मेरी आन मेरे गुरु की आन, ईश्वर महादेव गोरा पार्वती की दुहाई। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, निश्चित लाभकारी भी है और शीघ्रता से ये याद भी हो जाएगा। और बार बार बोलता हूं कि याद करे बिना साधना पर नहीं बैठना चाहिए। पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कीजिए और उसके बाद ही साधना पर बैठना चाहिए। जब आपका जप पूर्ण हो जाए, उसके बाद माँ भगवती सरस्वती की आरती कीजिए। दूध से बना हुआ कोई भी नैवेद्य हो वह अर्पित कीजिए, या फिर बेसन से बनी हुई मिठाई भी आप भोग लगा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये हुआ इस मंत्र का सिद्धि विधान। आपके लिए यह मंत्र चैतन्य हो गया, सिद्ध हो गया, अनुकूल बन गया। अब नित्य प्रति संभव हो 1 माला, अन्यथा 21 बार, 51 बार, 31 बार, 41 बार, जो भी आपसे बन सके वो नित्य प्रति निराहार आपको इस मंत्र का 1 बार जप अवश्य ही करना है। और साथ ही अब बात करते हैं प्रयोग की। प्रयोग क्या करना है? यदि स्मरण शक्ति बिल्कुल ही शून्य है, उस परिस्थिति में 3 से 5 पत्ते तुलसी के, बाएं हाथ में तुलसी के पत्ते रखने हैं, दाहिने हाथ से कवर करना है, 21 बार मंत्र का उच्चारण करना है और फिर इन तुलसी के पत्तों को चबा चबा कर खा लेना है।
और ऊपर से शीतल जल ठंडा पानी ग्रहण कर लेना है। अब यहाँ पर प्रश्न आ जाएगा कि तुलसी के पत्तों को चबाया नहीं जाता। प्रिय दर्शकों, चरणामत में जो तुलसी पत्र दिया जाता है उसको नहीं चबाना चाहिए, उसे सीधा ग्रहण किया जाता है। परंतु तुलसी के पत्तों को वैसे अगर हम किसी दवा के तौर पर या प्रयोग के तौर पर ले रहे हैं तो उसे चबा सकते हैं, संशय नहीं रखिएगा। ये एक मिथ है, भ्रम है। केवल चरणामत में तुलसी के पत्र हैं, उनको नहीं चबाया जाएगा। दूसरा प्रयोग, स्फटिक की माला से इस मंत्र का जप करना है, जैसे आरंभ में ही बताया। यदि आप कथावाचक हैं, पढ़ताई का कार्य करते हैं, पब्लिक डीलिंग का कार्य करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको लोगों को समझाना पड़े, बताना पड़े, कुछ अपनी बात रखनी होती है नित्य प्रति आए दिन, तो उस माला को स्वयं धारण कर लीजिए जिस माला से आपने मंत्र जाप किया है। परंतु पहले माला की प्राण प्रतिष्ठा कीजिएगा और उसके बाद उससे मंत्र जाप कीजिएगा। और साथ ही नित्य प्रति, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, या आप बच्चों के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा जल कटोरी में लीजिए, त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज के बीच में ऐं लिखिए, ऐं भी जो माँ सरस्वती का है, और इस मंत्र का 21 बार उच्चारण कीजिए और वो जल उन्हें पिला दीजिए। 7 से 15 दिनों के मध्य ही स्मरण शक्ति, मेघा शक्ति में आपको प्रभाव दिखाई दे जाएगा। अत्यंत सिद्ध और चेतन मंत्र है, निश्चित ये प्रभाव देता है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।